और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रैलियों को धार देने में लगातार जुटे हुए हैं। कल उन्होंने 2 घंटे तक मंथन किया, उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की और आज वो एक के बाद एक 3 जिलों में दस्तक देंगे और ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अमित शाह आज 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और शाम को उनका एक रोड शो भी है। सुबह के वक्त अमित शाह अयोध्या में होंगे तो दिन में होंगे संत कबीर नगर में, शाम को वो बरेली जाएंगे। सबसे पहले अमित शाह आज अयोध्या जाएंगे। सुबह 10:15 बजे वो हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे। 10:30 बजे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में दोपहर 12 बजे वो एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो जाएंगे संत कबीर नगर। दोपहर 2 बजे उनका संत कबीर नगर में जनसभा आयोजित की गई है। उसके बाद वो रुख करेंगे बरेली का। बरेली में शाम 4 बजे एक रोड शो को अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। जनसभा रोड शो से पहले कल अमित शाह ने लखनऊ में एक मीटिंग की। बीजेपी ऑफिस में हुई यह बैठक अवध कानपुर क्षेत्र की बैठक थी। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इसमें अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद थे। बैठक में अवध और कानपुर क्षेत्र के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक जन विश्वास यात्रा के समापन पर लखनऊ में बीजेपी की महारैली होनी है, उसकी तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक ली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लखनऊ में और इस बैठक में मौजूद रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, सीनियर मंत्री और साथ ही साथ राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष। दरअसल आने वाले दिनों में जन विश्वास यात्रा का जब समापन होगा लखनऊ में तो उस महारैली को लेकर के बाकायदा यहाँ पर योजना बनाई जा रही है, यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और ये पूरी योजना का जो जायजा है वो अमित शाह ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे तक लगभग यहाँ पर बैठक की है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी, किस तरीके से प्रचार अभियान आगे बढ़ेगा, किस तरीके से विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय आक्रामक होकर के इस पूरे चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, उसकी धार को और मजबूत करने के लिए बैठक में चर्चा हुई है। अमित शाह ने सभी मंत्रियों को कहा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाएं और साथ ही साथ जो लोगों को फायदे मिल रहे हैं उसकी जानकारियां भी उन तक पहुंचाई जाए, प्रचार और प्रसार का बेहतर माध्यम इस्तेमाल किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में रैलियों को रखा जाए, किस तरीके से प्रबंधन रखा जाए ताकि कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन होता जाए और साथ ही साथ जो रैलियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो भी हो सकें। बैठक में मुख्य मुद्दा रहा अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी बातें सुनी गई थी और उसके बाद ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई है कि जब आने वाली 9 या 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली लखनऊ में होगी तो उसकी तैयारियों को लेकर के बाकायदा यहाँ पर चर्चा की गई है। उस रैली को कैसे सफल बनाया जाए उसको लेकर चर्चा की गई है, लेकिन कोई भी बीजेपी का मंत्री कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं था। इससे समझा जा सकता है कि बैठक को बेहद गोपनीय रखा गया है और इस पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपने प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाएगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 300 प्लस का जो उसका वादा है, जो उसका नारा है, उसको पूरा करेगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। तो वहीं अमित शाह ने गुरुवार को भी उत्तर प्रदेश में 3 पब्लिक मीटिंग्स की। अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में रैलियां की। रैलियों में भीड़ देखकर शाह जोश में नजर आए। उन्होंने फिर इस बार 300 के पार का नारा दिया। अमित शाह के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रहे, लेकिन आज उन्होंने अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती और प्रियंका गांधी पर भी इस रैली में निशाना साधा। विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है।
तो वहीं यूपी चुनाव में एबीसीडी से शुरू हुई जुबानी जंग अब और आगे बढ़ गई है। अमित शाह ने मुरादाबाद की पब्लिक मीटिंग में निजाम का मतलब बताया। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।